वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। राजनाथ सिंह ने चीनी सदर की वजीर-आजम मोदी से हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि चीनी सदर ने कश्मीर मसले का जिक्र नहीं किया था। राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के शिवक दरिया पर कर्नल चिवांग रिंचन ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सियाचन को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। वजीर दिफा ने कहा कि लद्दाख नई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तरक्की की राह पर गामजन होगा। यहाँ आकर और इस स्थान को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि यह धरती शौर्य की धरती है, धैर्य की धरती है और साथ ही साथ सौंदर्य की भी यह धरती है। और आज के 70 वर्ष पहले जिस प्रकार से कर्नल चिवांग रिंचन ने जो अपना बलिदान दिया है, मैं समझता हूं कि हम सभी तहे दिल उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी स्मृति को भी हम यहाँ पर नमन करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो हमारा ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन निभा रहा है। और जिस लद्दाख में इस ब्रिज का निर्माण हुआ है, अब वह लद्दाख 31 अक्टूबर को यह पूरी तरह से यूटी बन जाएगा। भारत के अंदर 2 संविधान और 2 निशान हुआ करते थे, अब वह चीज समाप्त हो चुकी है। अब भारत का एक संविधान है और भारत का अब एक निशान है। यहां के लोगों को भी इसके पहले 2-2 नागरिकता लेनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर के भी वह नागरिक कहे जाते थे और साथ ही साथ पूरे भारत के नागरिक कहे जाते थे। लेकिन अब लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग भी बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि अब हम अखंड भारत के नागरिक हैं, केवल एक किसी यूटी के नागरिक नहीं हैं, बल्कि अब हम अखंड भारत के नागरिक हैं। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने भी शहादत दी है उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद अब हालात पूरी तरह से यहां बदल चुके हैं। महिलाओं के अधिकार भी बढ़ेंगे और मैं मानता हूं केवल महिलाओं के अधिकार ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि मानवाधिकार भी अब यहां पहले के कंपैरिजन में काफी सुदृढ़ होगा। फौज ने कल पीओके में किए गए ऑपरेशन के ताल्लुक से वजीर दिफा को तफसीलात मुहैया कराई। जीओसी चिनारकोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने वजीर दिफा को कल के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। आज एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से एलओसी के कस्बा और केरनी में हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि लगातार फायरिंग की वजह से इनका जीना मुश्किल हो गया है। उधर हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का माकूल जवाब दे रही है। आखिरी इतला मिलने तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। ये बॉर्डर पर सख्त फायरिंग हो रही है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे, बॉर्डर के लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीना बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पर लोगों को दो तरीके से मार पड़ती है। वो सामने देखो गोले लग रहे हैं, लोग छुपे हुए हैं घरों में, किसी के माल मवेशी का नुकसान हो रहा है, मकान का, प्रॉपर्टी का, फसल का सब नुकसान हो रहा है। टंगदार में आर्मी की जानिब से सरहद के करीब उस पार हालिया स्ट्राइक पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में इंतबाह दिया कि वो उस पार से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी को रोके या फिर मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार रहे। मलिक ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरहद के उस पार तमाम मिलिटेंट कैंपों को तबाह कर दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो हम उसके हुदूद में घुसने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की अज़-सर-ए-नौ हदबंदी का अमल मुकम्मल होगा। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो तरक्याती सरगर्मियों के अमल में अपना रोल अदा करें। जंग बुरी चीज है, पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो कल जो हुआ है उससे ज्यादा होगा। और यहाँ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख से एक नया कश्मीर होगा, इसमें हिस्सेदारी करें और इसको आगे बढ़ाएं। ये जो लड़के हैं जो घूम रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूं कि अब तक क्या हासिल हुआ आपको, जो हासिल होगा वो आके आप अपनी स्टेट को पकड़िए, इसको आगे बढ़ाइए। टेररिस्ट कैंप्स को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और अगर ये नई बाज आए तो हम अंदर जाएंगे।
इस बीच आर्मी ने टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल हुई स्ट्राइक के दौरान शहीद हुए हवलदार पदम बहादुर श्रेष्ठा, राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा को खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में मुनाकिदा एक तकरीब के मौके पर मेजर जनरल GS कहलून, चीफ ऑफ स्टाफ, चिनार कॉर्प्स और तमाम रैंक के अफसरान ने बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों ने भी शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। हवालदार पदम बहादुर श्रेष्ठा, राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा टंगडार में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे। पाकिस्तान की जानिब से बिलाइजदाल गोलाबारी के दौरान कल दोनों बहादुर जवान जख्मी हो गए थे। इन्हें फील्ड अस्पताल टंगडार में दाखिल किया गया, ताहम दोनों जख्मों से जानबर न हो सके। शहीद हवलदार पदम बहादुर श्रेष्ठा का ताल्लुक आसाम के जिला गोलाघाट की धनसिरी तहसील से था। वो अपने पीछे अहलिया और 3 बच्चों को छोड़ गया, जबकि शहीद राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा का ताल्लुक नेपाल के पल्पा जिला के ल्यूम्बिनी इलाके से था। दोनों शहीदों के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दी गई, जहां सरकारी एजाज के साथ उन्हें आखिरी सफर पर ले जाया जाएगा। श्रीनगर में आज यौम शहीदान पुलिस मनाया गया। खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने शहीदों के अहले खाना के एक्सग्रेशिया को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का वादा किया। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यौम शहीदान पुलिस के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 292 शहीद जवानों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। 1 सितंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक वादी कश्मीर में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 292 जवानों ने अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए जान की कुर्बानी दी है। पुलिस हेडक्वार्टर्स जेवन में मुनाकिदा एक तकरीब में गवर्नर सत्यपाल मलिक, गवर्नर के मुशीरान DGP दिलबाग सिंह ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनाकिदा परेड की सलामी ली। गवर्नर ने अपने खिताब में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों का तज़किरा करते हुए कहा कि जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं रखती वो कौमें मिट जाती हैं। जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं रखती वो कौमें मिट जाती। पूरी दुनिया में आप देखिए वही कौमें सर्वाइव करती हैं जो अपने शहीदों को याद करती हैं। मैं नहीं समझता कि देवी देवताओं को याद करना उतना जरूरी है जितना अपने शहीदों को याद करना जरूरी है। वो नहीं होते तो हम नहीं होते, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो जिन हमें तो देख के आए हम सियाचिन के नीचे तक, जिन हालात में हमारी फौज, हमारे सिपाही, हमारी पुलिस खड़ी रहती है, जीती है, अपनी ड्यूटी अदा करती है, उसको देख के सर झुक जाता है कि कितने शानदार लोग। हम तो आराम से सोते हैं, हमको तो हीटर भी, एयर कंडीशनर भी उपलब्ध होता है, उनको तो कोई सुविधाएं नहीं होती और हर वक्त खटका लगा रहता है कि किस वक्त किस तरफ से हमला हो। इस तकरीब में सीनियर पुलिस अफसरों के अलावा ऑडियंस की गैलरी भी शहीदों के अहले खाना से भरी थी, जो अपने अजीजों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे। गवर्नर, उनके मुशीरान और सीनियर पुलिस अफसरों ने शहीदों की यादगार पर फूल निछावर किए। DGP दिलबाग सिंह ने भी अपने खिताब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जान देने वाले पुलिस एहलकारों की सबसे ज्यादा तादाद जम्मू कश्मीर में है और इससे JK पुलिस की शुजाअत व बहादुरी का पता चलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासत की पुलिस का जो शहादत का सिलसिला है, जो आज से बल्कि पिछले 30 वर्षों में शुरू हुआ, जो आज तक चलता आ रहा है और पूरे मुल्क के अंदर अगर किसी एक रियासत की पुलिस की शहादत का सिलसिला देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम सर्वश्रेष्ठ है। और इस साल के अंदर भी
समाज शहादतों का सिलसिला बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। शहीदों की याद में कुछ देर की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराना के वक्त जब छोटे बच्चों ने सैल्यूट किया तब सभी कैमरों की तवज्जो उनकी जानिब मरकूज हो गई। इस तकरीब में गवर्नर ने अपनी इस बात का इआदा किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के अहले खाना के एक्स ग्रेशिया में इजाफा करते हुए इसे 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। जब से मेरी कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, उनकी जो शहादत का जो मिलता था अलाउंस उसको हमने बढ़ाया है। और मैं 2 बार होम मिनिस्ट्री गया हूँ, दोनों बार मैंने ये कोशिश की है कि उसको 1 करोड़ रुपया एट पार विद अदर फोर्सेस करा दिया जाए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं वो करा के जाऊंगा। 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आज 75,000 मिलता है, एसपीओ 75 लाख, एसपीओ का भी बढ़ना है। हालांकि शहादत का कोई दाम नहीं होता, शहादत की कोई भरपाई नहीं होती। इस मौके पर सत्यपाल मलिक ने दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन ज़ब्त की बरकरारी में जेके पुलिस के रोल की सत्ताइश की। उन्होंने डीजीपी को हिदायत दी कि शहीदों के अरकान खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। 10 साल के इंतजार के बाद जिला अदालत श्रीनगर ने रोमाना हिट एंड रन केस में फैसला सुनाया। मामले में एक मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह है कि 3 मई 2009 को 17 साला रोमाना को श्रीनगर के बरजला इलाके में उस वक्त गाड़ी में सवार 2 नौजवानों ने ताक़ुब करते हुए कत्ल कर दिया था जब वो ट्यूशन की गर्ज से अपने घर से निकली थी। वाक़े के बाद वादी भर में लोगों के अंदर गम व गुस्सा देखा गया था। बिल आखिर आज जिला अदालत श्रीनगर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने कश्मीर में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वहीं रोमाना मामले में दूसरा मुलजिम जुवेनाइल कोर्ट में है। इस दौरान रोमाना के वालिदैन ने फैसले का खैर मकदम किया। While during the trial, due to the amendment in the Justice Juvenile Act, one of the accused was given the benefit of the amendment and he was sent to the juvenile court because of a juvenile. So trial conducted in my court only against the accused number 1, Shoaib Darrell, who is major. And the court today gave the verdict, and after hearing the argument on the quantum of the accused, the court held the accused Shoaib Darrell guilty for commission of offence under section 302, for read with section 294 and section 201, and the court sentenced the accused till life, full life. He has to remain in the jail till life. And under section 294, he has been sentenced to 3 months imprisonment. Both this conviction sentence will run concurrently. In addition, the court has granted the compensation of rupees 5 lakh in favor of the mother of the victim, Romana, because it was the accused was not directed to give the compensation because he is continuously in jail since last 10 years. So the legal service authority, JK government, has been directed to provide this compensation to the victim of the mother. So I am satisfied with the judgment of the court. After hard, long efforts, I have contested this case. Initially, firstly as PP, then I was appointed special public prosecutor in the case. I have taken this because it is a crime against the women in the society, and this crime against the society. So to curb this crime, I have with whole heart, honestly, and hard efforts contested this case on behalf of the state without any fee. I have not charged any fee. दूसरे मुल्जिम के बारे में आपने कहा उसका ट्रायल अभी जस्टिस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है, तो ये वर्दी की कॉपी उनको भी जाएगी क्योंकि उसका बेनिफिट हुआ है. मे बी आई विल फाइल एन एप्लीकेशन बिकॉज नाउ एज पर द सेंट्रल दिस जुवेनाइल एक्ट इज हियर टू बी अप्लाइड आफ्टर 31st and there the age of the juvenile is 16 years. So I may file an application that he is not a juvenile, he cannot be given benefit because of the present. I may file, I'm thinking on that, I'm doing work on that. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ के पुलिस का शुक्रगुजार हूँ. मैंने हमेशा कानून पर भरोसा रखा. हालांकि सारे लोग मुझे कहते थे कि आप क्यों अपनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हो, मत जाओ अदालत के पास, कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन अदालत ने मेरी चाहत थी वो बराबर आज हो गई. मुझे इंसाफ मिला.
मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वकील साहब का, जिसकी काविशों के संग अगर ये वकील साहब नहीं होते मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि आप जैसे लोग मेरे साथ आए। मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको ज़िंदा नहीं रखा होता, हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई की। इस वक्त तो मैं खुश हूँ क्योंकि जो मैं चाहता था और अदालत के इंसाफ से मैं बहुत मुतमईन हूँ। 10 साल के मुश्किल इंतज़ार के बाद आखिरकार रुमाना जावेद के वालिदैन को, उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को राहत मिली, उन्हें इंसाफ मिला। न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा से इंसाफ दिलाने की, मरहूम रुमाना को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में हमेशा से साथ रही और इस मामले को उजागर करती रही। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में दुकानें और कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं। ताहम श्रीनगर में सुबह के औकात में दुकानें खुली रहती हैं और लोग खरीदारी करते नजर आते हैं। आज भी कई इलाकों में सुबह के औकात में दुकानें खुली रहीं। वहीं श्रीनगर के अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बरकरार है। आज भी सड़कों पर निजी ट्रैफिक की नकलो हमल देखी गई। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी सड़कों से गायब है। इस दौरान आज से इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस शुरू हो चुकी है। उधर जिला अनंतनाग में निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही जारी है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी ना के बराबर है। जिला में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। जिला में इंटरनेट खिदमत बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला कुलगाम में आज भी बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे बंद थे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल है। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट बराबर चल रहा है। इस बीच बंद की वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। जिला में मवासलाती निजाम अगरचे बहाल हो गया है, ताहम इंटरनेट खिदमत बंद रहने से कारोबार और तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोगों ने इंटरनेट बहाल करने की अपील की है। उधर जिला में आज हालात पुरअमन रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। वहीं बारामूला में मजमूई तौर हालात काबू में रहे। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहे। निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलता नजर आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। दुकानें और कारोबारी इदारे भी लगातार बंद है। ताहम कई मकामात पर दुकानें आज खुली नजर आईं। लोग खरीदारी करते नजर आए। इस दौरान कल एक सुनार पर मुश्तबा मिलिटेंटों की जानिब से हमले के बाद ताजिर तबके से जुड़े अफराद खौफ में मुब्तला हैं। पहलगाम के आड़ू इलाके को टीबी से पाक साफ बनाने के लिए जम्मू कश्मीर ट्यूबरक्लोसिस और महकमे सेहत की जानिब से एक जामिया प्रोग्राम का आगाज किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर ट्यूबरक्लोसिस अफसर डॉक्टर रुखसाना, सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर मुख्तार अहमद शाह, डीटीओ अनंतनाग डॉक्टर फहीम आलम ने दीगर मुतल्लिकीन की मौजूदगी में किया। इस मौके पर पहलगाम के आड़ू और इससे मुतसिल इलाके टीबी से साफो पाक बनाने के लिए मकामी लोगों से ताउन तलब किया गया, जबकि महकमे सेहत की टीम ने इस हवाले से घर घर में मुहिम चलाने का भी आगाज किया। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस नव्यत के प्रोग्रामों को अमलाया जा रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले इन प्रोग्रामों की अमलावरी के लिए जमीनी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। होता है उसको 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं जब तक इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। और कोई पेशेंट को कोई इन्फॉर्म करेगा, जो हमारे ट्रीटमेंट सपोर्टर्स हैं या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो हमारे सामने केसेस लाते हैं, नोटिफाई करते हैं, उनको भी हम पैसे हर देते हैं फॉर नोटिफिकेशन, ताकि जितने पेशेंट्स हों वो हमारे RNTCP प्रोग्राम के नेट में आ जाएं और हम उनका ट्रीटमेंट जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। वहाँ NCD प्रोग्राम भी चला रहे हैं, नेशनल ये कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम, इसके बगैर IDSP प्रोग्राम भी चला रहे हैं। हम वहाँ मुफ्त ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट्स को, मुफ्त उनके इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसके बगैर कम्युनिकेबल डिजीज़ स्पेशली हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस B की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और अगर कोई पेशेंट निकलेगा उसका हम फ्री ट्रीटमेंट उनको। हमने आड़ो में ये प्रोग्राम चलाया है, ये इसीलिए हम चल रहा है, अगर कोई केस है तो हम हाउस हाउस जाएंगे तो उस केस को निकालेंगे और उस केस को इमीडिएटली ट्रीटमेंट पर डालेंगे, ताकि जो TB है ये एक से दूसरे पेशेंट को लगती है वो हम कंट्रोल करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को। ऐसे यही है कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो या थूक के साथ खून आता हो या वज़न कम होता हो या उसको टेम्परेचर फीवर चढ़ता हो, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो, वो इमीडिएटली अपने हेल्थ सेंटर में चले जाए। उधर टेस्ट फ्री होता है और उसकी दवाइयाँ भी पूरे हेल्थ सेंटर में मुफ्त दी जाती हैं। रफियाबाद में फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया। 300 से ज्यादा मरीजों ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। मरीजों में दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। कैंप के इनकाद पर लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया।
जो को दर्द इतना है कि हम एक कदम नहीं चल सकता हूँ और सांस चढ़ता है, बुखार, तो कोई किसी जगह कोई पूछ पाछ। सरकारी अस्पताल में जाएगा, वहाँ बोलते हैं वो लिखा जाओ उधर देते हैं बेकार दवाई। हमारा खुदा के बगैर कोई पूछ पाछ नहीं है। यहाँ के लोग हैं बहुत गरीब हैं, इनको अगर किसी बीमारी का इलाज हो सका है यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, इनको एजुकेशन देते हैं, बाकी दवाई भी फ्री देते हैं। जो इसमें सीरियस कोई पेशेंट निकलता है या कोई ऐसा पेशेंट निकलता है तो हम उसको रेफ़र करते हैं, उसको हम दवाई वगैरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में देते हैं, श्रीनगर में देते हैं। BSNL के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की अर्जी पर कंज्यूमर कोर्ट ने एसोसिएशन के हक में फैसला सुनाया है। दरअसल कश्मीर में BSNL के खिलाफ 1 साल पहले शिकायत की गई थी कि कॉल ड्रॉप, सुस्त इंटरनेट स्पीड और इंटरनेट सर्विस बंद रहने के बावजूद सार्फिन से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिस पर कंज्यूमर कोर्ट ने एसोसिएशन के हक में फैसला सुनाते हुए BSNL को वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में 2 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दिया है। एसोसिएशन की एक मीटिंग में इस मामले पर बात की गई। एक कॉल के लिए 4 कॉल करनी पड़ती हैं और फिर भी कॉल मैच्योर नहीं होती है। और जहाँ तक इंटरनेट का ताल्लुक है, अक्सर इंटरनेट बंद रहता था और उसके बावजूद हमें जहाँ तक टैरिफ का ताल्लुक है वो देना पड़ता है। हम कोर्ट में गए और कोर्ट से इस्तदा की कि फ्लैश मैसेज बंद होनी चाहिए और जहाँ तक कॉल ड्रॉप का ताल्लुक है इसमें भी इसका तदारुक होना चाहिए। और जहाँ तक इसका इंटरनेट का ताल्लुक है, अगर किसी वजह से इंटरनेट बंद होता है तो टैरिफ में भी कमी होनी चाहिए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, चीफ जनरल मैनेजर J&K श्रीनगर को नोटिस गई। वो आए, केस डिसाइड हो गया और वो आम लोगों को जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके हक़ में एक तारीखी फ़ैसला आया। और उस तारीखी फ़ैसला में कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया और उनमें हुक्म दिया गया कि अगर 30 दिन के अंदर ये पैसा वापस नहीं हो जाता है तो उस 30 दिन के बाद 12% इंटरेस्ट तब तक इनको देना पड़ेगा जब तक ये पैसा वापस करेंगे। जहाँ तक एसोसिएशन का ताल्लुक है, इनको ये केस कोर्ट में दायर करने के लिए 50,000 के बजाय 5,000 रुपये मिला और एक तारीखी फ़ैसला है। और इस सिलसिले में तमाम जो जम्मू कश्मीर में सारिफिन हैं और जो तमाम हिंदुस्तान में सारिफिन हैं, उनको ये बावर किया गया है कि कम से कम BSNL जो है हमें बशर्ते मुलजिम कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं और जो वो चाहें वो हो सकता है। इसके लिए 2 लाख रुपए जो है हमने वॉलंटरली कोर्ट को कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जमा होना चाहे और ऐसा ही हो। बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें समझ आ गया है कि वो जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने BD से इंतखाबात का बाइकॉट किया। इस मौके पर जुगल किशोर ने पाकिस्तान को भी इंतबा दिया कि अगर वो बिला इश्ताल फायरिंग से बाज नहीं आता तो आने वाले दिनों में और सर्जिकल स्ट्राइक्स अंजाम दिए जाएंगे। जुगल किशोर ने राजौरी के केलर गांव में एक इलेक्शन रैली के बाद न्यूज 18 के साथ बात की। वाले ये देख लिया कि हमारा आधार है ही नहीं, खिसक चुका है, इसलिए ये पहले आउट हो गए, कांग्रेस बाद में हो गई। और अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डटकर मैदान में उतरी है और चुनाव चिन्ह कमल के निशान के साथ उतरी है। बाकी पार्टियों ने प्रॉक्सी कैंडिडेट जरूर दिए हैं लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान नहीं समझेगा तो 3 के बजाय ये 6 भी होंगी, लेकिन पाकिस्तान को ये जो आतंकवादी कैंप हैं ये बंद करना पड़ेंगे और ये जो घुसपैठ जहां पर करवाते हैं पाकिस्तान, उसको भी बंद करने पड़ेगा, नहीं तो ये सर्जिकल स्ट्राइक रुकने वाली नहीं। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवारा ने प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो तलबा से अगस्त से अक्टूबर तक ट्रांसपोर्ट फीस वसूल करने से गुरेज करें और वालिदैन से कहा गया कि इन्हें 3 महीनों की फीस ना दें। उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल इंतजामिया इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की जानिब से वादी कश्मीर में मेवा सन्नत को फरोग देने के लिए शुरू की गई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का जिला शोपियां में भी काफी अच्छा रुझान देखा जा रहा है। हालिया दिनों में जिला शोपियां में हुए मिलिटेंट हमलों से मेवा सन्नत से जुड़े अफराद में काफी तशवीश पैदा हो गई थी।
पिछले 3 रोज से पावर डेवलपमेंट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाज जारी है। आज श्रीनगर बेमिना में मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे करने की मांग की। उन्होंने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। करगिल में बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक चेयरमैन हाजी इनायत अली, बीजेपी सेक्रेटरी सतीश कुमार मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोगों को यकीन दिलाया गया कि करगिल को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अशोक कौल ने इल्जाम लगाया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। अशोक कौल ने मकामी लोगों को 31 अक्टूबर तक इंतजार करने को कहा, जिसके बाद करगिल की आवाम को यकसां हुकूक हासिल हो जाएंगे। महकमे ज़राअत के मुलाजमीन ने लेह में एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमे में डायरेक्टर का ओहदा पूरा न करने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के सरबराह गुलाम नबी मलिक ने फ्रूट ग्रोवर्स के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने स्कीम में सेब की ग्रेडिंग के हवाले से की कई सवालात उठाए। अनंतनाग में न्यूज़ 18 से बात करते हुए गुलाम नबी मलिक ने कहा कि ये स्कीम अगरचे फ्रूट ग्रोवर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन नेफेड की जानिब से सेब की ग्रेडिंग के दौरान कई मेवा काश्तकारों का इस्तेसाल होता है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत ग्रेडिंग के अमल का असर नौ जायजा लें और यहाँ के मेवा काश्तकारों को मेवे की मुनासिब कीमत फराहम करने में मुदाखलत करें। स्कीम तो बड़ी अच्छी है, इसमें दो राय है नहीं। इससे कंपटीशन बड़ा मार्केट में, तो कम से कम बाहर से व्यापारी भी आ गए, मतलब बहुत से ग्रोवर्स को फ़ायदा ओवरऑल मिला, वो तो सही है। मगर जहाँ तक स्कीम को ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने का ताल्लुक है और उस सिलसिले में जो मेजर्स सरकार को या इन एजेंसीज़ को जिस तरीके से मतलब उठाने चाहिए थे, वो उस तरीके से लेते नहीं। अभी देखिए मसलन जो वो मतलब ग्रेड मुकर्रर कर रहे हैं, अभी ग्रेडिंग A ग्रेड, फिर B ग्रेड, फिर C ग्रेड। A ग्रेड के लिए जो वो सिलेक्शन करते हैं, जो वो स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं, उससे वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कैलिफोर्निया में बैठे हैं। तो यार हम तो कश्मीर में बैठे हैं, यहाँ केमिकल इस्तेमाल करने के सिलसिले में कोई सरकार का कोई स्टैंडर्ड नहीं, लोगों का अपना स्टैंडर्ड है, उसी के मुताबिक फ्रूट तैयार होता है। और इस साल मौसम की खराबी की वजह से ज़्यादा बेशतर मेवा ख़राब हो गया और उसके मुताबिक तो नेफेड वालों को तो तय करना चाहिए था कि हम स्टैंडर्ड क्या रखें। जो वो स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं, देते हैं 72 रुपये, और उस स्टैंडर्ड को चाहिए था जो कैलिफोर्निया में मिलता है 300 रुपये, 350, 400 रुपये पर किलो, और ऐसा मिलता नहीं। जनूबी कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अतुल कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वतन की हिफाजत और क़याम अमन के लिए हमेशा काम किया है और पुलिस के शहीदों को हमेशा याद किया जाएगा। अनंतनाग के DPL में भी यौम शहीदान पुलिस के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब पर SSP अनंतनाग अल्ताफ खान और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। यौम शहीदान पुलिस के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। DIG शुमारी कश्मीर सुलेमान चौधरी मेहमान खुसूसी थे। DC बारामूला डॉक्टर J नीतू, SSP बारामूला अब्दुल कयूम, सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान, शहीदों के अहल खाना और दीगर मुतल्लिकीन मौजूद थे। तकरीब पर शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए गांदरबल पुलिस ने यौम शहीदान पुलिस के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स गांदरबल में किया गया। SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद भी किया गया। मार्टिर्स गैलरी हमने तैयार की है और इसके साथ हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। उन फैमिलीज़ के लिए गिफ्ट्स भी रखे हैं और उनकी जो बाकी प्रॉब्लम्स है, अब हम पूरा दिन बैठ के उनके लिए लंच वगैरह इंतज़ाम किया गया। पूरा दिन बैठ के उनके साथ बातचीत करेंगे। अगर उनकी कोई मुश्किलात ऐसी हैं कि जो हल करने की ज़रूरत है इमीडिएटली, तो वी विल ट्राई टू हेल्प देम। बट आज का दिन वाकई ही हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि हम उन सभी शहीदों को, पूरे देश के शहीदों को याद करते हैं कि जिन्होंने अपने जान निछावर की है इस देश की सुरक्षा की। उधर जिला पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में भी पुलिस शहीदी दिवस के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के दौरान DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में SSP बांडीपुरा राहुल मलिक के अलावा फौज और CRPF के मुख्तलिफ यूनिटों के अफसरान के अलावा शहीदों के अहल खाना ने शिरकत की। इस मौके पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीदों के अहल खाना में कुछ तोहफे भी तकसीम किए गए।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस करगिल में भी यौम शहीदान पुलिस के मौके पर परेड का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पुलिस और आर्मी की जानिब से शहीद पुलिस के जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब पर एसएसपी करगिल विनोद कुमार, डीसी करगिल, 121 ब्रिगेड कमांडर करगिल, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मौजूद थे। शहीद जवानों के अहले खाना भी तकरीब पर मौजूद थे। सीआरपीएफ के 21 जवान लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में सीमा की रक्षा करते हुए चीनी फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। तब से पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। मेरी आपके माध्यम से कारगिल वासियों से अपील है कि शाम को 5:30 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जो हमारा शहीदी स्मारक है यहाँ पर आएं और कैंडल लाइटिंग करें। वहीं यौम शहदा पुलिस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने परेड की सलामी ली। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। 21 अक्टूबर 1959 में 2500 जो चीनी अफवाज के साथ लड़ते हुए 10 शहीद हुए थे, तो उनका एक मेमोरियल वहाँ बनाया गया हॉट स्प्रिंग के पास, जहाँ पैदल चल के भी हमारे कई जवान, हमारे कई अफसर जाते और उनको श्रद्धांजलि पेश करते। इसी तरीके से जो मेमोरियल यहाँ में दिल्ली में मनाया गया, वो बनाया हुआ है, वो चाणक्यपुरी में है, और वहाँ हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे परेड होता है 21 अक्टूबर। इसी तरीके से हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे परेड होता है। हर डीपीएल, हर पुलिस लाइन, हर जो पुलिस के रिलेटेड चाहे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी है, उनके यहाँ भी एक परेड होती है, तो के लिए ये परेड मनाया जाता है। बीडीसी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आज डीओ पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर की सदारत में जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। डीसी ऑफिस पुलवामा में मुनाकिदा मीटिंग में बीडीसी इंतखाबात से मुंसलिक अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में 24 अक्टूबर को होने वाले बीडीसी इंतखाबात के हवाले से की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। शहदाए करबला के चहलुम की मुनासबत से मलाबूचन मागाह में अंजुमन शरीशियान की जानिब से मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। मजलिस में दिन भर मरसिया किया गया। दोपहर के बाद इमाम बारगाह मलाबूचन से जुलजना और अलम शरीफ बरामद हुए, जो इमाम बारगाह सूफी मोहल्ले में अख्तिताम पजीर हुए। जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हुसैन सामू ने महकमे के मेगा प्रोजेक्टों के ज़िम्न में एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। मीटिंग में कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि कई आला अफसरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। डॉक्टर असगर सामू ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया।